हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं आज साइंस में प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो प्लांट्स के बारे में जो मेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ये तो फर्स्ट पार्ट है और प्लांट्स के बारे में ही और आगे हम पार्ट्स भी पोस्ट करते जाएंगे। तो पहला हम देखते हैं साइंस में प्लांट्स और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, ध्यान दीजिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्लांट्स व्हिच है ब्रांचेस एट द बेस आर, मतलब पौधे जिसके बेस में, ठीक है, ब्रांचेस होते हैं, झाड़, तो उसको हम लोग झाड़ी कहते हैं। तो वो क्या क्या हुए, देखिए ध्यान दीजिए, उसको हम क्या कहेंगे, हर्ब्स कहेंगे, सर्ब्स कहेंगे, क्रीपर्स कहेंगे या ट्रीज कहेंगे, क्या कहेंगे। तो जिसके बेस में ब्रांचेस होते हैं अधिक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्ब कहते हैं। ये बी जो देख रहे हैं ये सर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्ब कहलाता है, झाड़ी कहते हैं उसको। ओके, अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, व्हिच प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए हर्ब। हर्ब मतलब जो ग्रास, घास हुआ, घास जो हुआ, वो हर्ब जो हुआ वो, तो कौन उसका एग्जाम्पल है, मैंगो है, चाइना रोज है, व्हीट है या कोई नहीं। तो मैंगो जो हुआ ये तो ट्री है, हर्ब तो है नहीं। चाइना रोज तो ये हर्ब नहीं है, ये सर्ब है, झाड़ी है। और व्हीट जो है यही क्या है, हर्ब है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी, व्हीट। ठीक है, अब आगे देखिए नंबर थर्ड में क्या है, देखिए, ए प्लांट विथ वीक स्टेम इज, तो वह प्लांट जिसका तना वीक होता है, ठीक है, मिंट, सनफ्लावर, लेमन, चाइना रोज। तो इसमें से सबसे वीक प्लांट किसका है, तो मिंट का है, नहीं, पुदीना का है। ये ए जो है, ये मिंट, ये क्या हो जाएगा, ए प्लांट विथ वीक स्टेम इज मिंट, ये आंसर मिंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द प्लांट विच टेक्स द सपोर्ट ऑफ द नाइबोरिंग स्ट्रक्चर्स एंड क्लाइम्स अप इट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि बढ़ते हैं, लेकिन जो ही उसके बगल में आसपास उसको कोई स्ट्रक्चर मिल जाता है उस पर वो तुरंत चढ़ जाता है। जैसे कद्दू का देखिएगा, कदीमा का देखिए, खीरा देखिए, ये सब ऐसे प्लांट्स हैं, अगल बगल में थोड़ा भी अगर धागा भी अगर बंधा हुआ मिल जाए, उसको सपोर्ट मिल जाए, तो उस पर वो रेंग कर आगे बढ़ जाता है। नहीं, तो यहाँ पर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रकार के प्लांट को जो कि क्लाइंब करके, मतलब कि चाहे किसी स्ट्रक्चर पे चढ़ जाता है और ग्रो करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो ट्री क्या हुआ, पेड़ हुआ, सर्ब क्या हुआ, झाड़ी हुआ, क्रीपर जो जमीन पर रेंग कर ग्रो करता है, और क्लाइंबर जो कि किसी स्ट्रक्चर पर ऊपर चढ़ता है, तो क्या कहलाया, वो क्लाइंब करता है, मतलब क्लाइंबर उसका आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए ये डी आंसर हो गया इसका, क्लाइंबर। ठीक है, और उसके बाद देखिए 5 नंबर में क्या है, देखिए ध्यान से, तो द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज एबव द ग्राउंड इज, जो कहाँ ग्रो करता है, ग्राउंड के ऊपर। तो किसी भी पौधे को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक करते हैं शूट सिस्टम और एक करते हैं रूट सिस्टम में। तो शूट सिस्टम जो हुआ वो क्या हुआ, जो कि जमीन के ऊपर का जो पूरा भाग प्लांट का हुआ वो हुआ शूट सिस्टम, और जो कि जमीन के अंदर का जो भाग जितना भी हुआ वो हुआ रूट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आपका है, द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज एबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के एबव, ऊपर ग्रो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, शूट सिस्टम कहते हैं, मतलब ए कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जो प्लांट ग्रो करता है एबव द ग्राउंड। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द पार्ट ऑफ द स्टेम इन बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड, 2 सक्सेसिव नोड, 2 गांठ के बीच में जो जगह होता है, आप लोग जानते हैं, उदाहरण तौर पर आप देख सकते हैं कि बांस को देख लीजिए, बम्बू को देख लीजिए। ठीक है, तो बम्बू को देखते हैं ना कि 2 गांठ होता है, तो द गैप, तो जो 2 स्ट्रक्चर व्हिच आर प्रेजेंट ऑन बिटवीन 2 नोड्स, 2 नोड के बीच में, द गैप प्रेजेंट बिटवीन 2 नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड्स, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, द पार्ट ऑफ स्टेम इन बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए दिया हुआ है द रूट, स्टेम, लीव्स कॉन्स्टिट्यूट द डैश पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। तो कहता है कि पौधे में जो रूट हुआ, स्टेम हुआ, लीफ हुआ, ये सब मिलकर पौधे का कौन सा भाग बनाता है? वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, बोथ ए एंड बी, या फिर नन, कोई नहीं, क्या बनाता है? तो जो ये जो है रूट हुआ, स्टेम हुआ, लीफ हुआ, ये पौधे का वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फ्लावर है, फ्रूट्स है, सीड है, इसको हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। लेकिन रूट, स्टेम, लीव्स ये क्या हुआ? आपका वेजिटेटिव पार्ट हुआ। इसलिए क्या क्वेश्चन है? द रूट, स्टेम, लीव्स कॉन्स्टिट्यूट द डैश पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? हो जाएगा वेजिटेटिव पार्ट। क्या हो जाएगा? वेजिटेटिव पार्ट। ओके, ये आंसर हो गया आपका ए, वेजिटेटिव पार्ट। अब नेक्स्ट देखिए, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। अभी जस्ट आप लोग को बतलाए, इसको इजी वे में आप बोल सकते हैं क्या होगा? फ्लावर, फ्रूट और सीड्स जो है तो वो हो गया आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट। रूट, स्टेम, लीफ हो गया तो वो हो गया आपका वेजिटेटिव पार्ट। इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8 में फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स कॉन्स्टिट्यूट द डैश पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी, रिप्रोडक्टिव। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन इज। तो कहता है सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है? मिट्टी का कटाव, जब चाहे बरसात से हो, चाहे ओवर ग्रेजिंग से हो, किसी कारण से अगर मिट्टी की कटाव होता है तो उसको आखिर रोकता कौन है? तो प्लांट का कौन सा पार्ट उसे रोकता है? तो वही क्वेश्चन है आपका, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन इज स्टेम, फ्लावर, रूट, लीव्स। क्या होगा इसमें? तो स्टेम तो होगा नहीं, फ्लावर ये भी नहीं होगा आपका, रूट जड़, यही ना मिट्टी को जकड़ के रखता है। तो रूट्स जो है वो क्या करता है? मिट्टी को क्या करता है? जकड़ के रखता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूट। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रिवेंट सॉइल इरोजन इज रूट। ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, रूट्स। तो रूट हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बनाना हैज डैश रूट्स। बनाना में कौन सा रूट होता है? हम लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से जो प्लांट में रूट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। इस फाइब्रस रूट का एक अलग और नाम है, उसको हम लोग कहते हैं एडवेंटिसस रूट कहते हैं, लेकिन आपके यहाँ दिया हुआ है फाइब्रस रूट। तो बनाना जो है वो क्या है? टैप रूट है, लेटरल रूट है, फाइब्रस रूट है, या फिर ना? आंसर होगा इसमें फाइब्रस रूट है। क्या नाम है इसका? फाइब्रस रूट है वो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, फाइब्रस रूट। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टैप रूट। अब ध्यान दीजिए, इसमें से किसका जो होता है वो रूट टैप रूट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में मूसला जड़ कहते हैं। व्हीट, मैंगो, तुलसी, बोथ ए एंड बी। तो आंसर क्या होगा इसमें? मैंगो। मैंगो का जो होता है उसमें टैप रूट होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टैप रूट? मैंगो। आंसर क्या हो जाएगा? बी, मैंगो। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देख लिए। 12 देखिए, शूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम डैश ऑफ द बेबी प्लांट और एम्ब्रियो। तो शूट सिस्टम जो डेवलप करता है तो कहाँ से करता है? बेबी प्लांट या एम्ब्रियो के किस भाग से करता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो ही एम्ब्रियो ग्रो करता है उससे 2 सिस्टम निकलता है, नहीं, एक निकलता है आपका रेडिकल और एक निकलता है प्लोम्यूल। तो रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है और प्लोम्यूल से शूट का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें यहाँ दी है प्लोम्यूल, मतलब पी से क्या हुआ? प्लोम्यूल। प्लोम्यूल बनाया क्या? शूट सिस्टम बनाता है, और रेडिकल जो बनाता है वो रूट बनाता है। यहाँ क्वेश्चन है, शूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम डैश ऑफ द बेबी प्लांट और एम्ब्रियो। तो किससे वो ग्रो करता है? वो प्लोम्यूल से। डी नंबर ध्यान दीजिएगा, डी नंबर जो है प्लोम्यूल जो है यही ग्रो करके बनाता है शूट सिस्टम, ठीक है। अब 12 हो गया। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं 13 में। 13 में आपका दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ एन इनकम्प्लीट फ्लावर इज। कौन सा एग्जाम्पल है जो इनकम्प्लीट फ्लावर का है? तो कंप्लीट फ्लावर किसको कहते हैं हम लोग? तो जिस प्लांट में चारों भर
कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनेसियम ये मौजूद हो, कैलिक्स, कोरोला, गाइनेसियम, एंडोसियम, ये पूरा वर्ल को कहे, पूरे ग्रुप को कहे, समझे कि नहीं? कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनेसियम। अगर सिंगल कहेंगे तो सेपल, पेटल, स्टामेन, कार्पेल ये कहलाता है, ठीक है? तो ये सब होना चाहिए, पूरा ग्रुप, सेपल, पेटल, स्टामेन, कार्पेल, पिस्टिल सब होना चाहिए उसमें। लेकिन किसमें नहीं है वो? तो डेट एंड पाल्म में नहीं है, ठीक है? ये क्या है? दोनों, इसमें मेल और फीमेल जो है इसके अलग अलग प्लांट होते हैं। ये इनकम्प्लीट फ्लावर है, ठीक है? पी, चाइना रोज और मस्टर्ड ये कंप्लीट फ्लावर होगा, डेट और पाल्म जो होगा ये इनकम्प्लीट फ्लावर है, ओके? इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। व्हेन ए फ्लावर हैज़ ऑल द सेट्स ऑफ व्हर्ल, जब का किसी फूल में सभी व्हर्ल होते हैं, पूर्ण होते हैं, इट इज डिस्क्राइब्ड एज जस्ट फ्लावर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कौन फ्लावर कहते हैं? अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कहे हम लोग? इनकम्प्लीट फ्लावर किसको कहे? जिसमें कि सभी व्हर्ल नहीं होते हैं। तो इसमें सभी व्हर्ल नहीं है डेट एंड पाल्म में, इसलिए इनकम्प्लीट फ्लावर हुआ। तो वही वहाँ हो गया कि व्हेन ए फ्लावर हैज़ ऑल द सेट्स ऑफ व्हर्ल, अगर किसी फ्लावर में जितने भी सेट्स ऑफ व्हर्ल्स होते हैं, नहीं, सेपल, पेटल, स्टामेन, कार्पेल, पिस्टिल, जितने भी व्हर्ल्स हैं सभी पूर्ण होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका? कंप्लीट फ्लावर आंसर हो जाएगा, ठीक है? When a flower has all the sets of whorls, it is described as complete flower. Okay? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। डैश बर्ड हेल्प्स इन लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो कौन बर्ड जो है वो मदद करता है पौधे के लेंथ को बढ़ाने में? तो एपिकल बर्ड, वो कहाँ होता है? एकदम टिप पे होता है, किसी भी प्लांट के टिप पर होता है एपिकल बर्ड। वही एपिकल बर्ड पर वहीं पर क्या होता है? टिश्यू डिवाइड करते हैं और वो लंबाई में बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? एपिकल बर्ड। ये आंसर हो जाएगा आपका 15 का, एपिकल बर्ड आंसर होगा इसका। अब देखिए 16 में हम लोग जाते हैं। ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम, तो ब्रांचेस जो ग्रो करते हैं वो कहाँ से करते हैं? रूट से? नहीं, एपिकल बर्ड से तो लंबाई बढ़ता है उसका। एक्सिलरी वर्ब से क्या होता है उसका? एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी बर्ड्स जो होते हैं यही ऐसा भाग है जिससे क्या करते हैं? ब्रांच निकलते हैं इसी एक्सिलरी बर्ड से, ठीक है? तो ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, आंसर सी, ओके? अब देखिए नेक्स्ट 16 से 17 में आइए। द डैश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ए ट्री, तो किसी भी ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या है? मजबूत पार्ट क्या है? स्टेम, रूट, ट्रंक, नन। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो कहलाएंगे वो क्या कहेंगे? हम ट्रंक कहेंगे। हालांकि ये मॉडिफाइड स्टेम का ही भाग है, लेकिन ये क्या होता है? जब ये काफ़ी स्टेम काफ़ी मजबूत हो जाता है, उसमें कई लेयर बार्क, छाल वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। वही ट्रंक जो है वही क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ए ट्री है। ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या हो गया? ट्रंक, ओके? अब क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेम। अब देखिए ध्यान दीजिए इसमें कौन सा स्टेम है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है? टर्निप है, पोटैटो है, रेडिश है और कैरोट है। इसमें से कौन जो है वो स्टेम है? तो टर्निप जो है मॉडिफाइड रूट है, रेडिश मॉडिफाइड रूट है, कैरोट भी क्या है? मॉडिफाइड रूट है, लेकिन पोटैटो क्या है? मॉडिफाइड स्टेम, स्टेम है। इसमें आंसर बी हो जाएगा इसका, क्या है? तो स्टेम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेम, तो पोटैटो, पोटैटो क्या है? स्टेम है, ठीक है? अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 19, द रीजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ विद द स्टेम इज कॉल्ड द, मतलब वह स्थान जिससे क्या होता है? लीफ और स्टेम जो है, लीफ जो जुड़ता है किससे? स्टेम से, तो उस भाग को क्या कहते हैं हम लोग? तो उस भाग को पेट्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्यूल कहते हैं, ठीक है? यहाँ देखिए ए दिया हुआ है, ये हो गया इसका आंसर पेट्यूल। पेट्यूल के माध्यम से वो क्या होता है? स्टेम से जुटा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में देखिए, डैश इज ए फ्लावरिंग प्लांट विथ नो लीव्स, कौन सा इसमें जो है वो फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें लीव्स नहीं होते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? कस्कुटा नाम होगा। क्या हो जाएगा आंसर? कस्कुटा। कस्कुटा में क्या होता है? लीव्स नहीं होते हैं, और लीव्स होते भी हैं तो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, स्केल लाइक होते हैं, बहुत छोटे छोटे लीव्स होते हैं, एकदम नहीं के बराबर। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कस्कुटा आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं हम लोग 20 के बाद 21, स्टोमाटा हेल्प इन, स्टोमाटा जो होता है वो किस में मदद करता है हमें? रिस्पायरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, ट्रांसपायरेशन में, या इन सबों में?
बिल्कुल सही है। स्टोमाटा जो है वो हमको रिस्पिरेशन में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है और ट्रांसपायरेशन में भी प्लांट को मदद करता है। तीनों को मदद करता है। तीनों जो होता है ये स्टोमाटा के माध्यम से ही होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ एबव, जितने भी इसमें लिखे हुए हैं तीनों। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 22, ए प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स इज, तो वेरीगेटेड लीव्स में तो क्या होता है? तो कहता है क्या कि प्लांट में जो होते हैं लीफ तो हुआ है, लेकिन वेरीगेटेड लीफ मतलब कि ग्रीन पार्ट भी प्लांट में उस लीफ में होता है और नॉन ग्रीन पार्ट भी होता है, कलर पार्ट भी होता है। तो दो से अधिक कलर जब होता है उसमें तो हम लोग कहते हैं वेरीगेटेड लीफ कहते हैं। वो क्या है? कोलियस का ऐसा है। कोलियस जो है वो ऐसा प्लांट है जिसका लीफ जो होता है वो अलग अलग कलर का होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलियस। ओके, नेक्स्ट देखिए 23, द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज स्टोर्ड एज, अतः लीफ के द्वारा जो भोजन बनता है वो किस रूप में स्टोर होता है? स्टार्च, शुगर, प्रोटीन और फैट्स। तो वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्टार्च। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च। ठीक है, अब 24 क्या है? द अदर नेम ऑफ फॉर ओवरी इज, ओवरी का और दूसरा नाम क्या है? स्टामेन, पिस्टिल, कार्पेल या स्टिग्मा। तो क्या नाम है? पिस्टिल। क्या कहते हैं उसको हम लोग? इसका दूसरा नाम क्या है ओवरी का? पिस्टिल। बी, पिस्टिल इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, द अदर नेम फॉर ओवरी इज पिस्टिल। अब देखते हैं लास्ट 25, पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन, पोलन ग्रेन का कहाँ प्रोड्यूस होता है? फ्लावर, फ्लावर में तो होता ही है। नहीं, ओवरीज, नहीं ओवरीज भी नहीं होता है, एंथर में होता है। देखिए, एक एंथर में जो होता है वो क्या होता है? दो भाग होते हैं। ठीक है, स्टामेन में सबसे ऊपर में होता है एंथर और नीचे होता है उसका डंठल जो होता है। ठीक है, तो एंथर जो हुआ वो उसी के अंदर पोलन ग्रेन होता है। ठीक है, तो स्टामेन में क्या हुआ? एंथर हुआ और उस एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है। ठीक है, ये हुआ 25 क्वेश्चंस हुए। इसमें से सबों का आपको आंसर लिख कर भेजना है। कैसे भेजिएगा? 25 का सी, 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी, 4 का ए, 5 का बी। सिर्फ यही ए बी सी डी सिर्फ ऑप्शन लिखना है आपको और उसकी डिटेल में कुछ नहीं लिखना है और इसको समझ के लिखना है। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना समझा दिए अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए, आप इजी वे में आसानी से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ये तो आपको मात्र 25 भेजे हैं प्लांट्स के बारे में, और भी इसके बारे में आपको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भेजेंगे इसके बारे में। फिर आपको हम अलग अलग लीफ के बारे में भेजेंगे, फ्लावर्स के बारे में भेजेंगे। यूँ ही भेजते जाएंगे ताकि आपका क्या हो, बेस काफ़ी मजबूत हो जाए। लेकिन आपको 1 बाय 1 सबको ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर कीजिए। ओके।